क्या आप जर्मन शेफर्ड लाने की सोच रहे हो? ये डॉग ब्रीड काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, लॉयल और इंटेलिजेंट होते हैं। काफ़ी अच्छे फैमिली डॉग ब्रीड के साथ ये डॉग ब्रीड काफ़ी अच्छे जो है लॉयल कंपेनियन भी होते हैं। और ये सब के चलते ही इन डॉग ब्रीड को हैंडल करना सबकी बस की बात नहीं होती। तो डोंट वरी, आज की वीडियो में जानने वाले हम कौन से ऐसे 10 रीजंस है जिसके कारण आप अपने जर्मन शेफर्ड को हैंडल कर नहीं पा रहे। तो हे गाइस, आप सबका स्वागत है एटमिक्स में, जहाँ पे आपको आपके डॉग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फिजिकल पावर। आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा कि कई बार जो कुछ लोग हैं जर्मन शेफर्ड को वॉकिंग पे लाते होंगे तो काफ़ी ख़राब तरीके से वॉक होती है उनकी, यानी वो डॉग ब्रीड है खींच लेगा, पूरी फोर्स से आगे लेगा ओनर को, ओनर की बात नहीं मानेगा, यहाँ वहाँ चला जाएगा बिना बात माने। तो ये सब वो होता है जब वो प्रॉपरली हैंडल नहीं कर सकते उसकी वॉकिंग को। आपको अगर आपके जर्मन शेफर्ड की वॉकिंग को हैंडल करना है तो उसकी लीश ट्रेनिंग प्रॉपरली करानी होगी, साथ साथ जो ओबीडियंस ट्रेनिंग है वो भी करानी होगी, वरना वो आपकी बात नहीं मानेंगे। जो है वॉकिंग के दौरान बहुत फोर्स लगाएंगे, यहाँ वहाँ खींच लेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। इसलिए उनको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कई लोगों के लिए अगर उनकी ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं तो। नंबर 2, ओबीडियंस ट्रेनिंग। अब ओबीडियंस ट्रेनिंग नॉन निगोशिएबल है, इसे स्किप करना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है आप पे ही, क्योंकि ये डॉग ब्रीड अगर प्रॉपरली ओबीडियंस ट्रेनिंग नहीं देते तो ये इनके मन की करने लगेंगे, आपके मन की नहीं। जैसे कि बुलाने पे आएंगे नहीं, कमांड बेसिक कमांड जैसे कि स्टॉप बोल दिया, सेकेंड हो गया, या ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं करेंगे। कहीं पे चले जाएंगे तो वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए ओबीडियंस ट्रेनिंग काफ़ी ज़रूरी है, आपकी कमांड मान सके, बेबीज़ के साथ फैमिलीज़ के साथ अच्छे से रह सके। और ओबीडियंस ट्रेनिंग स्किप करने के कारण ही इनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। नंबर 3, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में जिक्र है इस बात का। काफ़ी सारे लोग इसे समझते हैं कि क्या ही है, कौन सा बड़ा फ़र्क आ जाएगा, लेकिन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है आपके डॉग ब्रीड के लिए। अगर सिखाते हो जब वो बेबी होता है तब से ही आपको ये स्टार्ट करना होता है। समझ लो आपने जर्मन शेफर्ड ला दिया, पप्पी हो तब से उसकी सोशलाइज कर ली, बाहर जो है एक्सप्लोर करने दिया उसको, दूसरे पप्पीज़ के साथ खेलने दिया, एनिमल्स के साथ जाने दिया जहाँ पे वो अच्छे से खेले, उनके साथ रहे, दूसरे पीपल के साथ सोशलाइज होने दिया। तो ये एक क्रूशियल स्टेप होता है जिससे आपका पप्पी जो है वेल मेंटेन रहता है, वेल बिहेव रहता है और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली और अच्छा रहता है। अगर आप ये सब स्किप करते हो तो किसी न्यू इंसान की तरफ कभी सोशलाइज नहीं होगा जल्दी से। यहाँ तक कि घर में भी कोई आता आएगा तो उसे आने नहीं देगा, बाहर भी आने नहीं देगा, आप रुक जाओ बोलेगा तो भी नहीं रुकेगा। ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। अगर बेबी आ जाए तो अगर आपके आसपास कोई और रैंडम आ जाए, ऐसी काफ़ी सारी तकलीफ़ें आ सकती हैं। इसलिए अपने डॉग ब्रीड की सोशलाइजेशन जब वो पप्पी हो तब से स्टार्ट कर दे और सोशलाइज ज़रूर से करे, न्यू पीपल से मिलने दे उसे और काफ़ी सारे अलग चीज़ें डिस्कवर करने दे। नेक्स्ट, डोमिनेंट कैरेक्टर। अब जर्मन शेफर्ड का कैरेक्टर ऐसा है कि उनको अगर ऐसा लगता है उनके सामने कोई अल्फ़ा नहीं है, कोई लीडर नहीं है, तो वो खुद लीडर बन जाएंगे और अपनी मन की करना स्टार्ट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर न्यू ओनर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम पप्पी लिया होता है उनमें देखने को मिलती है। जब वो हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें अच्छे से कमांड दे नहीं सकते या फिर प्रॉपरली कर नहीं पा रहे, तो जो डॉग ब्रीड होता है वो खुद को अल्फ़ा मानने लग जाता है और अपनी मन की ही करना चला जाता है। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि उसे बताए कि आप लीडर है, आप अच्छे से ट्रेन करें, सोशलाइज करें। उन्हें पता चलना चाहिए कि अल्फ़ा आप है, वो खुद ही अपने मन से सब कुछ करने नहीं चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जो है फोकस रखने की ज़रूरत है और उन्हें रेगुलरली ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आता है हाई एनर्जी लेवल्स। अब जर्मन शेफर्ड ऐसी डॉग ब्रीड है जिनको अपनी एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ती है रेगुलरली। अगर नहीं करते हैं तो वो जो है बिहेवियर इश्यूज डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चिव कर लिया, कुछ घर की चीज़ें यहाँ से वहाँ लेके फाड़ दी, खेल लिया, चबा दिया, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए उनकी वॉकिंग पे आपको रेगुलरली सुबह शाम उनको वॉकिंग पे ले जाना काफ़ी ज़रूरी है। साथ साथ उनको जो है वॉकिंग नहीं हो सके तो रन कराइए या फिर उनके साथ खेलिए, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिनकी वजह से उनकी एनर्जी रिलीज़ हो, क्योंकि इन डॉग ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है तो उनको किसी ना किसी चीज़ में वो रिलीज़ करनी ही पड़ती है। ये तीनों चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका डॉग ब्रीड हेल्दी भी रहता है और आपको भी बेनिफिशियल होगा। नंबर 6, हाई प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स। अब जर्मन शेफर्ड ऐसी डॉग ब्रीड है जो आपकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर सकती है। यह हमेशा अलर्ट रहती है कि कुछ भी ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी देखते हैं तो तुरंत अलर्ट हो सकते हैं, अटैक भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए तो अच्छा है।
लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है वो हर जगह वो यूज़ करते हैं अगर प्रॉपरली उनको पता ना चले कि कौन सा थ्रेड है और कौन सा नहीं। जैसे कि अनयूजुअल जगह जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है प्रोटेक्टिव बनने की, आपकी प्रोटेक्शन करने की, वहाँ पे भी ये ऐसा सब चीज़ें कर सकते हैं, सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप एक न्यू ओनर हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए इन डॉग ब्रीड की जो है आपको ही सोशलाइज़ कराना पड़ेगा, इन्हें बताना होगा कि कौन फ्रेंड है, कौन थ्रेड है, कौन आपके लिए जो है अच्छाई है, और कुछ उनके बिहेवियर आपको कंट्रोल करने होंगे। ये सब चीज़ें आपको इस मामले में ज़रूर से हैंडल करनी होगी, वरना आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अभी आगे की जो है वो और इम्पॉर्टेंट है। अभी तक आपने सुना, आपको क्या लगता है कि आप हैंडल कर पाएंगे जर्मन शेफर्ड को? अगर यस तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक अभी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाई फूड कंजप्शन। अब देखिए, जर्मन शेफर्ड एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी डॉग ब्रीड है, साथ साथ काफ़ी एनर्जी से भरी होती है, और इनकी एनर्जी मेंटेन रखने के लिए इनको उनका जो है प्रॉपरली खाना मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। इन डॉग ब्रीड को जो है आपको इस तरह से खाना देना होगा जिससे इसका टमी हमेशा फुल रहे। ऐसा नहीं कि एक टाइम दिया भूल गए, ऐसा सब चीज़ें नहीं करनी होंगी। और सिर्फ खाना देना ही नहीं होगा, ऐसा खाना देना होगा जो इनको काफ़ी हेल्पफुल हो। जैसे कि आप डॉग फूड लोगे तो उसके पीछे कंटेंट्स लिखे होते हैं कि आपके डॉग ब्रीड को क्या क्या मिलता है। तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशंस हो गए, विटामिन्स हो गए, ओमेगा हो गया, ऐसे सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। तो इनके फूड पे आपको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, और इनको अच्छा से अच्छा फूड अवेलेबल भी करना पड़ेगा, जिससे कि ये इनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता है कि डॉग ब्रीड को खाना अच्छा ना मिलने के कारण वो बीमार पड़ता है बार बार। तो ये सब चीज़ें भी आपको हैंडल करनी पड़ेगी, और इन चीज़ में अगर ध्यान नहीं देते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मुसीबत आ जाती है हैंडलिंग करने में। नेक्स्ट आता है नॉट फ्रेंडली विथ अदर डॉग्स। अब काफ़ी केसेस ये देखे गए हैं कि जर्मन शेफर्ड जो है सेम सेक्स के डॉग ब्रीड या फिर जो है कोई भी डॉग ब्रीड आ जाए तो उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। वो क्योंकि ज़्यादातर टाइम अपने फैमिलीज़ के साथ ही रहते हैं, और अगर आप कोई और न्यू मेंबर आपके घर में लाना चाहते हो, डॉग हो गया, कोई भी एनिमल हो गया, तो उनकी तरफ ये एग्रेशन दिखा सकता है। तो इन मामलों में आपको याद रखना है कि कभी भी फास्टली ये सब चीज़ें ना होने दे। स्लोली जो है आपको डेवलपमेंट करना होगा। स्लोली इंट्रोड्यूस कीजिए, उसे मिलने दीजिए, धीरे धीरे कीजिए, क्योंकि एग्रेशन शो कर सकता है आपका पपी। तो आपका पपी या डॉग, दोनों ही डॉग ब्रीड के दूसरे डॉग हो गए या पपी हो गए, उनके खिलाफ एग्रेसिव हो सकते हैं। इसलिए उनकी जो है आपको प्रॉपरली स्लोली इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, धीरे धीरे मिलने दीजिए, खेलने दीजिए। थोड़ी पेशेंस और थोड़ी केयर के साथ आपका डॉग ब्रीड दूसरे पेट के साथ, एनिमल्स के साथ भी सोशलाइज और फ्रेंडली होना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट, इश्यूज़। अब काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज़ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए होते हैं डॉग ब्रीड के ऊपर, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर रीजंस के कारण। चाहे वो कोई भी डॉग ब्रीड हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो लॉज के अंदर ही आपको करनी पड़ेगी। जैसे कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि आपको अगर डॉग ब्रीड पाल रहे हो तो पूरी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, और कुछ जगह पे बैन होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका पप्पी जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे ले सकते हैं कि नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाए, फॉलो कैसे करें, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर से जान लेनी होगी, वरना आपको हैंडलिंग करने में, साथ साथ डॉग ब्रीड को रखने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ आ सकती है। नंबर 10, वेटनरी विजिट। अब काफ़ी सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि सारी चीज़ें तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपने मंथली या फिर जब भी वेट को विज़िट करना होता है, डॉग को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, उसका हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है, तो ये सब चीज़ें स्किप कर देते हैं, स्पेशली जब वो ओल्ड हो जाते हैं थोड़े तब। तो ये गलती कभी ना करें। अपने डॉग ब्रीड को फैमिली मेम्बर की तरह रखिए, उसको जो है जब भी वेट के पास विजिट होता है रेगुलरली चेकअप के लिए ले जाइए। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वेट को दिखाइए कि उसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे ठीक करें। तो अपने पप्पी को वेट के पास विजिट पे ज़रूर से ले जाइए, कुछ इश्यूज़ तो नहीं हो रहे, हर चेकअप कीजिए उसका, जिससे कि आपको हैंडलिंग करने में कोई इशू ना हो, आगे चल के फिर आपका डॉग ब्रीड हेल्दी रहे। तो दोस्तों, ये थी वीडियो जिससे आपको पता चलता है कि 10 चीज़ें जिसके कारण आपको हैंडल करने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको आप छोटी छोटी चीज़ें करके जो है आपके डॉग ब्रीड को ठीक कर सकते हो, और हैंडलिंग करने में भी आपको इशू नहीं आएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।